जन्म लिया माटी का कर्ज चुकाएंगे, सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। हम और आप चैन से घर में सोते हैं क्योंकि वो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। देश में सुरक्षा का माहौल है क्योंकि हर पल पर उनकी पैनी नजर है। वे हैं तो अदृश्य लेकिन असरदार हैं। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वो हैं तो हम हैं, आप हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मैं हाजिर हूं लेकर न्यूज 18 राजस्थान पर एक खास प्रोग्राम उनके लिए जिनका देश आभारी है, क्योंकि 74वें सेना दिवस पर मौका है शौर्य को सलाम करने का। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे, सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। इंडियन आर्मी यानी भरोसे का दूसरा नाम, बलिदान और त्याग जिसकी पहचान है, जो सर्विस बिफोर सेल्फ के फलसफे पर काम करती है, देश के लिए दिन रात मुस्तैद रहती है। 74वें सेना दिवस पर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई सेना के बलिदान को याद कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है। आइए हम और आप भी सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। अदम्य वीरता, दृढ़ संकल्प, पराक्रम, साहस, और समर्पण। इन शब्दों को एक माला में पिरोया जाए तो उसका नाम होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना के जवान जब सीमा पर रात भर जागते हैं तो हम घरों में सुकून से सोते हैं। वो अपनी जान की कीमत पर हमारी हिफाजत करते हैं, देश की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैदी से जुटे हैं। साल के पूरे 365 दिन तपते रेगिस्तान में, खून जमा देने वाले बर्फिस्तान में, न मौसम की परवाह न दुश्मनों की, बस जज्बा है देश प्रेम का, देश की सुरक्षा का। तभी तो भारतीय सेना का एक ही फलसफा है, सर्विस बिफोर सेल्फ। 12,255 एक्टिव सोल्जर, 9,90,000
906 रिजर्व सोल्जर ये मुस्तैद हैं देश की सुरक्षा में, आपकी सुरक्षा में। पंद्रह जनवरी को हर साल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सेना दिवस भारतीय सेना के साथ साथ सभी भारतीयों के लिए बेहद खास दिन है, ऐतिहासिक दिन है। दरअसल आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने सेना की कमान एक भारतीय को सौंपी थी और तब से अब तक भारतीय सेना हर भारतीय को गौरव का एहसास कराती है। 74वें सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड हुई। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसका निरीक्षण किया। मैं पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपके उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। आज की शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को भी एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी शाबाशी। वेल डन। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। सेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस खास दिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया। मौजूदा और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सेना दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका रही है। हमारे जवानों ने सीमाओं की रक्षा करने और शांति बरकरार रखने के दौरान पेशेवर रवैये, बलिदान और बहादुरी का परिचय दिया है। आपकी सेवा के लिए देश आपका आभारी है। रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर शौर्य को सलाम किया। सेना दिवस के अवसर पर हमारे जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी देशवासियों को अपने सैनिकों के दृढ़ संकल्प और समर्पण पर गर्व है। मैं उनके अदम्य साहस और वीरता को प्रणाम करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत का कद और ताकत बढ़ाने में सेना की अहम भूमिका रहेगी। भारतीय सेना नई उभरती बहुक्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विस्तारित भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेना की कार्रवाई उल्लेखनीय रही है और सभी ने इसकी सराहना भी की है। भारत का कद और उसकी ताकत बढ़ रही है। ऐसे में भारतीय सेना हमारे राष्ट्र हितों की रक्षा करने और हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को हासिल करने में अहम बनी रहेगी। सरकार भारतीय सेना के क्षमता विकास और उसके कर्मियों, उनके परिवारों, सेवानिवृत्त कर्मियों और वीर नारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। जी हाँ, सच ही तो है। भारतीय सेना का दूसरा नाम है समर्पण। भारतीय सेना का दूसरा नाम है सुरक्षा। भारतीय सेना का दूसरा नाम है अभिमान। न्यूज 18 भी सेना दिवस के मौके पर शौर्य को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मरुधरा की धरती के लिए 15 जनवरी का दिन खास है, जब भारत पाक बॉर्डर पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सेना दिवस के मौके पर जैसलमेर सैन्य स्टेशन में खादी से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया। देखिए श्रीकांत व्यास की यह खास रिपोर्ट। जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर लगाया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 74वां सेना दिवस जैसलमेर के लिए आज का ये दिन गौरवमय इतिहास बन चुका है और आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की, और जहाँ मिलिट्री स्टेशन में खादी से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा जो है वो यहाँ पर स्मारक के तिरंगा स्थापित किया गया है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है आज ये तिरंगा लगा है। 225 फीट बाय 150 फीट की इसकी जो है वो साइज जो है वो बताई जा रही है। करीब 1000 किलो ये वजनी तिरंगा। 100% खादी से बना सबसे बड़ा तिरंगा। सेना दिवस यानी भारतीय सेना की स्थापना दिवस के खास मौके पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, जो 26 जनवरी तक यहीं रहेगा। समारोह में मुख्य अतिथि बैटल एक्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह मान ने बटन दबाकर इसका डिस्प्ले किया। 100% खादी से निर्मित इस ध्वज का निर्माण मेसर्स खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स ने किया है। आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के दौरान इसका डिस्प्ले स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। इससे पहले ये झंडा लद्दाख और मुंबई में दिख चुका है, अब इसे जैसलमेर में लगाया गया है। जैसलमेर के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये आज ऐतिहासिक दिन आज हम लोग देख रहे हैं, और मैं सारे देशवासियों को और हमारे सारे सेना को आर्मी डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर दुनिया में खादी से बने सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को प्रमुखता से लगाया गया है। ये झंडा कई किलोमीटर दूर से ही साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि 100% खादी से बना है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है ये राष्ट्रीय ध्वज। इस झंडे को 70 कारीगरों ने मिलकर 49 दिनों में तैयार किया है। झंडे को बनाने के लिए 4500 मीटर हाथ से काते और बुने खादी के ध्वजपट का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर लेह में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था। बहुत ही ऐतिहासिक पल है। सबसे पहले तो मैं सैन्य दिवस की सबसे पहले आर्मी को और पूरे भारतवर्ष की आर्मी और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। हमारी आर्मी विश्व में सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ आर्मियों में से एक है। जो गौरव हमारी आर्मी ने आज तक युद्धों में दिखाया है, ऐसा गौरव कहीं दुनिया में न देखने को मिलता है, न सुनने को मिलता है। 74वें सेना दिवस पर स्वर्ण नगरी सहित मरुधरा के लिए आज गौरव के पल है। जी हाँ, इस वक्त हम जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन में हैं, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा जैसलमेर में प्रदर्शित किया जा रहा है। 225 फुट लंबा और 150 फीट चौड़ा ये तिरंगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है इस तिरंगे को तैयार किया गया है। इस तिरंगे को खादी द्वारा तैयार किया गया है, पहले लेह, फिर बॉम्बे, और फिर जो है जैसलमेर में आज इसे आर्मी दिवस के मौके पर प्रदर्शित किया जा रहा है। हर किसी जैसलमेर में हुए खास समारोह में पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह, जैसलमेर वायुसेना स्टेशन के कमांडर ग्रुप कैप्टन AS पन्नू समेत भारतीय थल सेना और वायुसेना के अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये गौरवान्वित करने वाले पर हर किसी के रोंगटे खड़े, क्योंकि यहाँ पर आर्मी दिवस है और आर्मी के लोग देशभक्ति का जो जज्बा है, वो जुनून जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों को साथ साथ देखने को मिल रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी पर कई फिल्में बनाई जो सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को दिखाती हैं। इन फिल्मों को ऑडियंस हमेशा से बहुत पसंद करती है और ढेर सारा प्यार भी देती है। फिल्मों में सैनिकों की बहादुरी देखकर लोगों के मन में अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून पैदा होता है। इन फिल्मों से प्रेरित होकर कई लोग भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला भी कर लेते हैं। बॉलीवुड में भारतीय सेना पर कई फिल्में बनी हैं, जो सैनिकों के बलिदान और बहादुरी को दिखाती हैं।
इन फिल्मों को ऑडियंस हमेशा से बहुत पसंद करती है और ढेर सारा प्यार भी देती है। फिल्मों में सैनिकों की बहादुरी देखकर लोगों के मन में अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून उठ जाता है। इन फिल्मों से प्रेरित होकर कई लोग भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला भी लेते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर हाल ही में फिल्म शेरशाह बनी है। इस फिल्म में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस को दिखाया गया है। कई सैनिकों ने अपने देश के लिए खुद का बलिदान दे दिया था, उनमें विक्रम बत्रा भी थे। फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। साल 2016 में पाकिस्तान के उरी पर अटैक होने के बाद भारतीय सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक पर साल 2019 में फिल्म बनाई गई थी, जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और इसका डायलॉग आज भी फेमस है। ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य आज भी सभी के अंदर देशभक्ति जगा देती है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ प्रीति जिंटा अहम किरदार निभाती हुई नजर आई थी। युद्ध पर बनी इस फिल्म की कहानी लेफ्टिनेंट करण शेरगिल पर बेस्ड है, जो अपनी टीम को दुश्मनों को हराने के लिए प्रेरित करते थे। जेपी दत्ता की ये फिल्म साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड है। इस फिल्म में आर्मी ऑफिसर और सैनिकों की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म आज भी पहले दिन की तरह पॉपुलर है। बॉर्डर में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे। भारत पाकिस्तान के बीच हुए करगिल युद्ध पर यह फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन भी जेपी दत्ता ने किया था। इस फिल्म में संजय दत्त, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में नजर आए थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं 74वें आर्मी डे पर रिलीज किए गए भारतीय सेना के माटी सॉन्ग के साथ। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे। सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान देकर फर्ज निभाएंगे। हर कतरा लहू का बहा देंगे, हम हंस कर जान गवा देंगे। कुर्बानी ऐसी दे जाएंगे, हम अमर शहीद कहलाएंगे।
सरफरोशी का ये जुनून हम में है, आबाद रखे तुझे देश मेरे। हर मुकाम पर हम सिर्फ जीत लिखे, गाथा हम वीरों की अमर रहे। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे। सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का आएंगे। सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक